सभी भगत आत्माओं को। तो आज हम काफी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। आज आपको हम दिखाएंगे पुराणों की धांधल। जी हाँ दोस्तों, पुराणों में ऐसा कुछ लिखा गया है, ऐसा उसका प्रमाण मिलता है कि पुराण लिखने में ही बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है साधु संतों से। जिन्होंने पुराण कहे हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, उन सभी में हमें परस्पर विरोधाभास मिलता है। आपस में वो मेल नहीं खाते हैं। कोई ब्रह्मा को बड़ा बताता है तो कोई विष्णु को, तो कोई शिव को। यदि ऋषि मुनि इतने ज्ञानी होते कि त्रिगुण एक है, तो शिव को, ब्रह्मा को और विष्णु को ये अंतर नहीं कर पाते, तीनों को एक जानते। लेकिन पुराणों में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि साधु संतों पुराणों के। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं कि पुराणों में कैसी गड़बड़ी हुई है। लिखने वाला शायद भांग पी रहा था या शराब पी रहा था, ये तो पता नहीं, लेकिन उल्टा पुल्टा जो मन में आया वो लिखता ही जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये पढ़ते हम संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक है, ब्रह्मखंड। यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा देखिए, आपके सामने पढ़ता हूं। गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज, इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनिंद्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाती है, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। आगे देखिए, जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो, तीन गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले तीन दिव्य स्थूल शरीरों को ग्रहण करते तथा विराट पुरुष हो, अपने रोमकूप में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। यहाँ पे गड़बड़ देखिए, ये त्रिदेव के शरीर को दिव्य शरीर जो स्थूल है, स्थूल बता दिया यहाँ पे। और स्थूल शरीर क्या होता है? जिसका अंत हो जाता है, जिसका समय पूरा हो जाने पर वो शरीर नष्ट हो जाता है, उसे स्थूल कहते हैं। पंच तत्वों में ही स्थूल शरीर आता है। इस जगत में स्थूल शरीर आता है जो नाश होता है, जो भौतिक तत्वों से बना होता है, जो 5 तत्वों का शरीर है। लेकिन आगे लिख दिया दिव्य, तो दिव्य है, स्थूल है। तो यहां पर देखिए गड़बड़ी कितनी है। तो यहां पर लिखा, जिन्होंने अपनी कला द्वारा भी सृष्टि रचना की है तथा जो सूक्ष्म अंतर्यामी आत्मा रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान है, उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूं। अब ये अजन्मा, अविनाशी और किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी की। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए हैं, गर्भ से पैदा हुए हैं, इसलिए वो अजन्मा नहीं कहा जा सकता है उन्हें। ये तो भक्तों के लिए वो भगवान होते हैं, इसीलिए अपने भगवान की बड़ाई करते हुए जो कोई भी ऋषि मुनि साधु संत लिख देता है पुराणों को, वो अपने अपने भगवान की बड़ाई करता है। तो इस प्रकार से बड़ाई करता है। देखिए आगे क्या है, आगे क्या लिखा है। ध्यान परायण देवता मनुष्य और स्वयंभू आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगी जन जिनका चिंतन करते हैं। अब यहां पर देखिए, ध्यान परायण देवता, मनुष्य और स्वयंभू मनु। अब यहां पर देखिए परस्पर कितना विरोधाभास है। यहां पर आपस में देखिए इनका ही मतभेद में भेद हमें जानने को और पढ़ने को मिलता है। मनु स्वयंभू नहीं हो सकता है, मनु जन्म लिया है, मनु मनुष्य का पुत्र, इसलिए स्वयंभू नहीं हो सकता। लेकिन लिखने वालों की देखिए स्टाइल, किस तरीके से, किस अंदाज में उसने लिखा है इस पुराण को। क्या वो होश में था? आप स्वयं विवेक लगाइए अपना। आगे पढ़ते हैं। ध्यान परायण देवता मनुष्य और स्वयंभू आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी, जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं, तथा जो केवल भक्तों पुरुषों के ध्यान करने के लिए सोच्चामय, अनुपम एवं परम मनोहर श्याम रूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरीह एवं निर्विकार परमात्मा
श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं। देखिए, लिखने वालों ने परमेश्वर का नाम लिख दिया श्री कृष्ण, लिख दिया अजन्मा, जबकि उनका जन्म हुआ देवकी के गर्भ से। माता देवकी के गर्भ में उनका जन्म हुआ, गर्भ से पैदा हुए और मर भी गए, और उनके पार्थिव शरीर को अर्जुन ने जलाया भी था। जी हां, ये इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में। पहले इसको पढ़ते हैं पुराणों को। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, और इसमें देखिए किस प्रकार से धांधल गड़बड़ी की है साधु संतों ने लिखने में। आगे पढ़ते हैं। जिनसे प्रकृति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। यहां पर देखिए, सबका जन्म हुआ श्री कृष्ण भगवान से, कहते हैं ये लोग। मतलब कितनी कमाल की बात है कि प्रकृति दुर्गा देवी को इन्होंने श्री कृष्ण से पैदा कर दिया। जिनके ये 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी ये माता कही जाती है दुर्गा प्रकृति देवी, उसको इस पुराण ने प्रकृति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है। आविर्भाव का मतलब प्रकट, जन्म हुआ है। और किससे? श्री कृष्ण जी से। लिखने वालों ने क्या लिख दिया भाई, पढ़ो आप इसको। आज तक हम जिन पुराणों को रेफरेंस देते आए हैं, मानते आए हैं, उन पुराणों में ही बहुत बड़ी गड़बड़ी लिखी हुई है। ये पहले ही कबीर परमात्मा ने बता दिया है कि संतों की लिखावट और उनके बातों में अंतर जानने को मिलता है। क्योंकि यदि आप ब्रह्म पुराण पढ़ोगे तो वहां पर अलग लिखा हुआ है, आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो वहां पे अलग लिखा हुआ है। हर एक पहलू को हम अच्छे से छानबीन जांच पड़ताल करें तो अलग अलग ही व्यवस्था, अवस्था और सत्ता हमें देखने को और पढ़ने को मिलता है। सोचिए, अब इन लिखने वालों ने प्रकृति देवी को भी श्री कृष्ण जी से पैदा कर दिया, ब्रह्मा को भी श्री कृष्ण जी से पैदा कर दिया, और विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण जी है, विष्णु को ही श्री कृष्ण से पैदा कर दिया। सोचो कितनी कमाल की बात। तो विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी है, और श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण से विष्णु को पैदा कर दिया इन लोगों ने। शिव को भी उनसे पैदा कर दिया, जबकि शिव पुराण में लिखा है कि शिव साम सदाशिव काल ब्रह्म साम सदाशिव इन तीनों देव का पिता है, वो ब्रह्म काल है। वहां पे अलग है, यहां पे अलग है, पुराणों की भिन्नता। देखिए आगे देखते हैं। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यास देव ने श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर भारतीय रूपिणी कामधेनु से, जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम अक्षय प्रिय एवं मधुर दूध दुहा था, वही यह अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तुम अपने श्रवण पुट्टों द्वारा इसका पान करो। क्या पान करे भाई इसका? इसमें इतना गड़बड़ी लिख दी है, इसमें कितना गड़बड़ किया है आपने? कभी आपने इस ज्ञान को तत्व से देखा है, तत्वता देखा है इस ज्ञान को? इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता अध्याय 2 में कितनी बार कहा है, तत्व की जानकारी रखने वालों संतों के पास जाइए। अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि उस तत्व को जानने वाले, तत्वता जानने वाले, उस ब्रह्म तत्व, अक्षर तत्व, क्षर तत्व, परमाक्षर तत्व, सभी तत्वों की जानकारी देने वाले उन तत्वदर्शी संतों की आप भेंट कीजिए, उनसे जाके मिलिए, उनसे उपदेश लीजिए, उनको गुरु बनाइए। ये अर्जुन को भी कहा गया है गीता में, लेकिन इन पंडितों ने, इन नकली धर्म गुरुओं ने ये बातें आपको नहीं बताई है, ना वो बताएंगे, क्योंकि इनको धर्म के आड़ में अपना धंधा चलाना है, अपनी दुकान चलानी है। तो इनकी जो दुकानें हैं अब बंद होने वाली है, क्योंकि समाज के सामने इन पुराणों का, इन शास्त्रों का यथार्थ रूप प्रकट हुआ है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। अब पढ़िए, आप पढ़े लिखे हो, विवेकी हो,
और अपना विवेक जगा कर थोड़े ध्यान से पढ़िए। ये ना समझे कि भगवान के मैं चरित्रों को पढ़ रहा हूं, ये समझिए कि मैं नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी शास्त्र और ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूं, यह मान के चलिए। अध्ययन के दृष्टिकोण से आप इस ज्ञान को ग्रहण कीजिए, तत्वता जानिए इसको, तब जाके आपको सदग्रंथों का ढंग से यथार्थ रूप ज्ञान प्राप्त होगा। और बिना तत्व ज्ञानी के कोई भी धर्मशास्त्र का ज्ञान किसी भी गुरु को नहीं है। वो रटी रटाई सुनी सुनाई बातों को ही प्रकट करता है, तत्व से वो जानता ही नहीं है त्रिगुणों को। तो देखा आपने कितनी गड़बड़ी है पुराणों में। विष्णु से आए श्री कृष्ण जी और श्री कृष्ण जी से विष्णु को इन लोगों ने पैदा कर दिया, आविर्भाव कर दिया। श्री कृष्ण जी से ही दुर्गा को प्रकट कर दिया। कितनी कमाल की बात है, पढ़ो।